नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ आरआरबी पीओ मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस। डिटेल में सारी बातें करने वाले हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। दो स्टूडेंट्स अभी कॉल पे अपने साथ जुड़े हुए हैं, विपिन और जनार्दन। दोनों बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस देंगे। तो सबसे पहले तो जनार्दन ये बताओ कि अपना ओवरऑल लेवल कैसा लगा आपको पेपर का। सर इजी टू मॉडरेट था। हाँ, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। अच्छा, इजी टू मॉडरेट। तो जी अपने बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले अपने क्वांट्स की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपने कितना अटेम्प्ट किया। सर 30 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। विपिन ने कितना किया। 27 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, कितना टाइम दिया दोनों ने, ये भी बता दो। 30 क्वेश्चन के लिए आपने कितना टाइम दिया जनार्दन। सर 32 या 33 मिनट है सर। 33 मिनट्स के अराउंड। और विपिन आपने कितना दिया। सर 34 मिनट्स दिया। 34 मिनट्स के अराउंड। तो ठीक है यार, दोनों का अटेम्प्ट तो बहुत बढ़िया है। और एक ही गो में अटेम्प्ट किया था या राउंड्स में अटेम्प्ट किया था कि एक बार पहले सर कर। मैंने तो एक ही गो में किया था। अच्छा, और विपिन। मैंने भी सर एक ही गो में किया। चलो, वेरी गुड। तो अपने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पीड मैथ्स वाले पार्ट से। अपने अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन से कितना था। सर अप्रोक्सीमेशन से तीन तीन क्वेश्चन थे सर। 3 क्वेश्चंस आए थे और अप्रोक्सीमेशन ही था, सिंप्लीफिकेशन नहीं था। नहीं सर। और ये तीनों क्वेश्चंस कैसे थे, डिफिकल्ट थे, इजी थे, किस प्रकार के थे। इजी थे सर, इजी थे एकदम। अच्छा, मतलब किस तरह के दे रखे थे, कोई फ्रैक्शंस में थे और रेशियोज में थे, कैसे थे। सर फ्रैक्शन में नहीं थे, सब डेसिमल में थे सर। अच्छा, नॉर्मल इंटीजर्स ही थे क्या। नॉर्मल इंटीजर सर। हाँ। अच्छा, और अंडर रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऐसा कुछ भी नहीं था। एक था वो सर, मतलब हो जा रहा था 25 का, सॉरी 15 का सर, वो स्क्वायर था। अच्छा, 15 का स्क्वायर था। स्क्वायर का एक आध वैल्यू था, बाकी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इजी था, आराम से प्री लेवल का सही था। जी सर, प्री लेवल था। प्री लेवल था, ठीक है जी। फिर अपने आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक 3 क्वेश्चन थे सर। क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक कैसी आई थी। सर इजी थी, प्री एक लेवल। प्री लेवल थी। 3 क्वेश्चंस, इजी, प्री लेवल, ठीक है जी। देन इसके बाद आपके नंबर सीरीज में रॉन्ग या मिसिंग। मिसिंग सर। मिसिंग नंबर सीरीज आपसे पूछी गई थी, बहुत ही बढ़िया। मिसिंग नंबर सीरीज कर देते हैं। और कितने सवाल थे। 5 क्वेश्चन थे सर। और पांचों आसान थे या कोई टफ पैटर्न भी था। नो सर, टफ नहीं थे, सब इजी थे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन नंबर अजीब दे रखे थे क्या। सर नंबर अजीब नहीं थे सर, पॉइंट में मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करना, ऐसे कुछ करके था। अच्छा, पैटर्न्स याद है क्या किसी के, कुछ के याद हो सर तो। एक तो था सर, क्या कहते हैं, हाफ+5। हाँ, हाफ+5 था एक सर। हाफ प्लस 5 और एक 1.5+5 फिर 2.5+5। हाँ, एक था 1.5 से मल्टीप्लाई करके +5, और फिर 2.5 से मल्टीप्लाई करके +5, ऐसे सर सीक्वेंस में था। अच्छा, 2.5 से फिर 2.5 से प्लस भी करना है। हाँ हाँ जी सर, 5 ऐड करना है उसमें। अच्छा अच्छा, नहीं 1.5 में मल्टीप्लाई करके 1.5 ऐड किया, नेक्स्ट वाले में 2.5 से मल्टीप्लाई करके सर 2.5। 1.5 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करना है। अच्छा, 5 ऐड करना है और 2.5 से भी 5 ही ऐड करना है, हाँ, यही था। ऐसे करके वो बढ़ता जाएगा अच्छा बस। अच्छा, और क्या पैटर्न था। एक था सर 11, 13, 15 और 17 करके था सर, वो ऑड नंबर थे सर। 11 था और 13 था, 15, 17 ऐसे डबल डिफरेंस पे आ रहा था सर उसका। अच्छा, ये था आपका डबल डिफरेंस वाला, और इस तरीके 11, का। 13, 15, 17 करके ऐसे वो था बिल्कुल ऑर्डर। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या था। और सर और तो याद नहीं आ रहा अच्छा थोड़ा अच्छा, सा। चलो जी कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन जी नहीं। सर। अब अपने आगे बढ़ते हैं। अब मिसिंग नंबर हो गया, तो अब अपने डीआईस के बारे में बात करते हैं। क्या क्या डीआईस थे। डीआई सर एक पाई चार्ट था। अच्छा, डबल पाई चार्ट, सिंगल। डबल डबल। डबल पाई चार्ट था। अच्छा, क्या था इसमें। जी था, दो बस और कार का टोटल दिया था, और उसके बाद बस का पाई चार्ट था, जिससे हम्म। हमें कार का निकालना था। अच्छा, बस और कार का दे रखा था, और बस और कार में क्या थे कि कितने लोग सफर कर रहे हैं, वैसा। जी सर, वो मैन्युफैक्चर्ड का था। मैन्युफैक्चर थे, इतने बसेस मैन्युफैक्चर हो रही है और इतनी हाँ, कार मैन्युफैक्चर हो रही है, अलग अलग कंपनीज या एक ही कंपनीज का, एक ही साल का कुछ भी। एक ही कंपनीज का अच्छा 5 कंपनीज थी सर। 2018 में था, हम्म। ईयर 2018 था, और उसके बाद उसका टोटल दिया था मैन्युफैक्चरिंग का। बस अच्छा का दिया था, पाई चार्ट भी अलग में, अच्छा और कार का निकालना था उससे। अच्छा, एक तो टोटल आपको पाई चार्ट दे रखा था कि टोटल का कितना है, ऐसा। और हाँ एक दे सर। रखा था बस का पाई चार्ट दे रखा था, उससे फिर कार निकलवा रहा था वो।
जी सर, एक निकला के एक पाई चार्ट आपको बस का दे रखा था, एक आपका टोटल का मैन्युफैक्चरिंग का पाई चार्ट दे रखा था, और उससे फिर वो कार का निकलवा रहा था कि क्या आएगा। और इस पे कितने सवाल थे 5 क्वेश्चन थे सर। और क्वेश्चंस कैसे थे, लेंदी वाले थे या डायरेक्ट वाले थे? लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी थी, बाकी हो जा रहे थे अच्छा जी। अच्छा, ठीक है। हाँ मतलब वही आप आजकल यही पैटर्न चल रहा है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछते हैं थोड़े लेंदी वाले, तो वो तो था ही। अच्छा, दोनों ने बना लिया था क्या ये डबल पाई चार्ट? जी सर, हाँ हम दोनों ने बना ली। अच्छा, इसके बाद फिर क्या था? सर इसके बाद था कैलकुलेट था एक। कैसलेट डीआई था। कैसलेट कौन से वाला था, अपना टेबल वाला या वेन डायग्राम वाला? सर टेबल वाला था। टेबल वाला कैसलेट था। क्या था इसके अंदर? सर 3 क्या कहते हैं ABC करके 3 क्या कुछ था ऐसे सर। अच्छा 3 शॉप्स थी सर, उसमें गोल्ड कॉपर और सिल्वर थे। अच्छा, तीन क्या थी? तीन शॉप्स थी, ठीक है, तीन शॉप्स थी, और इसके अंदर क्या थे एलिमेंट्स थे? गोल्ड, कॉपर और सिल्वर। जी सर, इसका पूरा टोटल वैल्यू दिया था कि 1510 है, हम्म 1510 था सर। और उसके बाद ए का इंडिविजुअल दिया था, गोल्ड कॉपर और सिल्वर कितने हैं, अच्छा बी का इंडिविजुअली दिया था और अच्छा सी का भी दिया था। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब गोल्ड, कॉपर, सिल्वर करके कुछ एलिमेंट्स थे इन शॉप्स के अंदर, आइटम्स मान लीजिएगा। ए जी का सर। कोई स्पेसिफिक गोल्ड कॉपर का दे दिया, बी का दे दिया, और उससे फिर आपको फिगर आउट करना था, बस यही था। जी सर, इसके बाद नोट में करके दिया था कि एक सिक्के की वैल्यू इतनी है गोल्ड के, और सिल्वर कितनी है 1000 थी गोल्ड की, और सिल्वर की 500 थी, और कॉपर के शायद 300 थी। अच्छा अच्छा, एक नोट करके फिर फर्दर दे रखा था कि जी एक सर। कॉइन आपका गोल्ड का इतने रुपए का आएगा, कॉपर का इतने रुपए का आएगा, और सिल्वर का इतने रुपए का। जैसे गोल्ड का 1000 बता दिया, इसका आपका 500 बता दिया, इसका आपका 300 400 जो भी बता दिया, जी इतनी इतनी सर, वैल्यू दे दी, और उससे फिर क्वेश्चंस पूछे हुए थे। फिर उसके क्वेश्चन थे सर। और कितने क्वेश्चंस थे? 5 5 5 क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस डायरेक्ट थे इनडायरेक्ट थे? सर, सेम वही पैटर्न है। इनडायरेक्ट वाले, इनडायरेक्ट डायरेक्ट वाले, हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी लेंदी वाले इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे। अच्छा, फिर केसलेट के अलावा और क्या था? एक था सर वो चारों फाइनेंस करके टेबल बेस्ड डी आई थी। अच्छा, टेबल बेस्ड डीआई था, वो और लिख लेते हैं, ठीक है। टेबल बेस्ड डीआई में क्या था? सर मैंने किया नहीं, इसको आप पूछ लीजिए इससे। हाँ विपिन, बताना। सर उसमें एचआर और फाइनेंस में नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए थे जो काम करते हैं। अच्छा, तो एचआर फाइन। उनकी 4 टेबल मतलब 4 रोज बनाई हुई थी, हम्म। जिसमें पहली रो जो थी उसमें बताया हुआ था कि कितने नंबर ऑफ एचआर में काम करने वाले लोग। अच्छा अच्छा फिर अगले वाले में एचआर और फाइनेंस का रेशियो था, अच्छा अच्छा, और उसके बाद वाले में जो है वो उनका डिफरेंस दिया हुआ था एचआर और फाइनेंस का। एचआर फाइनेंस का डिफरेंस दे रखा था। अब ये थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट डीआई नहीं होती है, जैसे जिसमें हाँ कुछ डेटा दिया होता है कुछ नहीं दिया होता है। हाँ, ब्लैंक वाली जो डीआई होती है फिल्म यस में। सर, हाँ तो वैसे ही इसमें कुछ वेरिएबल्स भी दिए हुए थे बीच में, ऐसे कि कहीं पे क्यूपी का रेशियो नहीं दिया हुआ है, हाँ, कहीं पे जो है वो टोटल नंबर नहीं दिया हुआ था कि टोटल नंबर ऑफ लोग कितने हैं, कहीं पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फाइनेंस में कितने हैं ये नहीं दिया था। अच्छा तो इसी अच्छा, को पूरा डिड्यूस करना था, फिर उसके बाद इस पे क्वेश्चंस थे। ओके ओके, तो ये तो अच्छा डीआई था यार। इस पे 5 सवाल थे, 6 थे? सर 7 सवाल थे। 7 सवाल, 7 क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया है। तो इसमें कितना टाइम लगा आपको? सर लगभग 7 से 8 मिनट लग गए थे। 7-8 मिनट, तो 7-8 मिनट में तो अच्छे मार्क्स निकाल लिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये फिर ये इतनी डीआई थे, 2 डबल वाले, एक एक डबल वाला, एक टेबल वाला, एक केस? ये 3 ही थे सर। 3 ही थे, बाकी सब मिसलिनियस अर्थमेटिक। यस सर। अच्छा, डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन कुछ नहीं था? क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के 3 क्वेश्चन थे सर। अच्छा, Q1 Q2 वाले के 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये कैसा था, सॉल्व किया था क्या? नहीं सर, उतना टाइम नहीं बचा था। टाइम नहीं बचा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं किया। अच्छा, जनार्दन ने भी नहीं किया क्या Q1 Q2? एक शायद इसने किया था सर। क्या था उसके अंदर, किस टॉपिक पे था एक जो किया? वो सर उसमें सर रेक्टेंगल और रोम्बस का एरिया दिया हुआ था। अच्छा अच्छा तो उसमें बता रहा था कि जो रोम्बस का एरिया है उससे 20% या 40% समथिंग ज्यादा जो है वो उसका रेक्टेंगल का एरिया है। अच्छा तो अच्छा, उसमें कंपेयर करवा रहा था कि जो ब्रेड्थ है दोनों की हाँ हाँ, उसमें और जो रोम्बस की साइड है उसमें क्या होगा, मतलब कौन सी क्वांटिटी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। अच्छा अच्छा, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ और आपकी रोम्बस की रोम्बस की साइड में साइड से कंपैरिजन किया जा रहा था, जो कंपैरिजन इन दोनों के बीच में हो रहा था, और इन्फॉर्मेशन दी थी रेक्टेंगल रोम्बस के एरिया के रिगार्डिंग कि इससे इतना परसेंट एरिया ज्यादा है, तो फिर आप ये कंपेयर करके थे। हाँ, तो ये तो आराम से निकल गया होगा, फॉर्मूला बेस्ड किया है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये किया उन्होंने, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी के भी 3 क्वेश्चन थे सर। अच्छा, डेटा सफिशिएंसी के भी 3 क्वेश्चंस थे, एक मिनट ये भी लिख लेते हैं। डीएस के आपके 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। डीएस सॉल्व किया था कि आपने, या टाइम नहीं मिला?
यस सर, किया था सर। कैसा, किन किन टॉपिक्स पे था डीएस, और कितने स्टेटमेंट्स थे डीएस में? सर 2 ही स्टेटमेंट थे। दो ही स्टेटमेंट्स, पर बिल्कुल सारे अच्छे थे सर, मतलब डायरेक्ट आप ऐसे ही नहीं, मतलब थोड़ा आपको सॉल्व करना करना था। पड़ेगा। अच्छा। मैथमेटिक्स में होता नहीं था हाँ जी, हाँ कि जी। आप देख के बता सकते हो कि हो सकता है कि नहीं, हम्म। पर इसमें प्रॉपरली आपको, क्योंकि वेरिएबल्स के साथ दिए हुए थे सारे। अच्छा, वेरिएबल्स के साथ, ऑल्दो दो ही स्टेटमेंट्स थे गाइस, बट कैलकुलेटिव थे, टाइम देना पड़ रहा था इनको, तब जाके सॉल्व होंगे, ऐसे डायरेक्टली बिना पेन कॉपी के वाले सवाल नहीं थे। अच्छा, क्या क्या टॉपिक्स थे अगर याद हो तो? सर एक मिक्सचर पे था। अच्छा, एक मिक्सचर एलिगेशन पे था, और सर एक था प्रॉफिट एंड लॉस पे था ना, एमपीसीटी। शायद मतलब याद नहीं आ रहा सर, शायद प्रॉफिट लॉस पे था। एक पार्टनरशिप पे था। अच्छा, एक पार्टनरशिप पे था, एक शायद प्रॉफिट लॉस पे था। एक प्रॉफिट लॉस पे था और एक पार्टनरशिप पे था। ओके ओके, थैंक्स यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब अपने अपने सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं, रीजनिंग की ओर। रीजनिंग में कितना कितना आप दोनों ने अटेम्प्ट किया है, ये बताओ मेरे सर मैंने 33 किया है, को। अच्छा, और और सर जनार्दन ने 37 किया है। 37 किया है, तो कितना कितना टाइम दिया? सर मैंने 35 मिनट दिया था। 35 मिनट, बहुत बढ़िया। और उसने, जनार्दन ने? और ऐसे ही लगे थे मुझे भी। 35 1 मिनट के अराउंड ही लगे आपको। हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। तो और रीजनिंग को अगर क्वांट से कंपेयर करें तो रीजनिंग इजी लगी क्या? जी सर। यस सर। रीजनिंग इजी लगी, तो रीजनिंग में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिसलेनियस पार्ट कंप्लीट करते हैं। सिलोजिज्म से कितने सवाल थे? सर 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, सिलोजिज्म में कितने स्टेटमेंट्स, कितने कंक्लूजन? सर 4 स्टेटमेंट थे। और 4 स्टेटमेंट से, और सर क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि विच ऑफ द अच्छा, फॉलोइंग डज नॉट फॉलो। मुझे नहीं वो सारे। हाँ, ठीक है। अच्छा Option अच्छा 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 ऑप्शन बेस्ड कंक्लूजन थे अच्छा सर। अच्छा, 4 स्टेटमेंट्स थे और कंक्लूजन ऑप्शन फॉर्म में दे रखे थे। यस सर। एक बार और क्वेश्चन पूछा था डज नॉट फॉलो। ओहो, डज नॉट फॉलो वाला पूछा है क्या? यस सर। देखो यार, फाइनली डज नॉट फॉलो, तो ये तो डज नॉट फॉलो तो जानते हो ना, डज नॉट फॉलो और डेफिनेट yes. फॉल्स में क्या फर्क होता है? डेफिनेट फॉल्स नहीं पूछा है, डज नॉट फॉलो मतलब जो ट्रू नहीं है वो सब डज नॉट फॉलो, मतलब इसमें डाउटफुल Yes, भी आ sir. गया, डेफिनेट फॉल्स दोनों आ गए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और आपके 4 स्टेटमेंट, कंक्लूजन, और क्या था? इनइक्वालिटीज में क्या था? कोडेड था? Inequality के 3 क्वेश्चन थे सर। 3 क्वेश्चंस थे इनइक्वालिटी। नॉर्मल प्री लेवल वाला था। नॉर्मल प्री लेवल वाले 3 क्वेश्चंस थे। और स्टेटमेंट्स कैसे दे रखे थे? कई ऐसे सेमीकोलन 2 करके। स्टेटमेंट थे बस। कितने? 2 स्टेटमेंट थे बस। 2 स्टेटमेंट्स आपके और सेमीकोलन 2 से ही सेपरेट। कंक्लूजन भी। 2 ही कंक्लूजन भी? कहीं पर इधर और आंसर आ रहा था क्या? नहीं सर, 2 नीदर नॉर आ रहा था और 1 का बोथ आ रहा था। अच्छा, 2 का आंसर आपका नीदर नॉर या नन फॉलोज वाला आ रहा था और 1 आपका बोथ आ रहा था। ये आपके आंसर्स थे। ठीक है जी, और बताओ। वन लाइनर एक था सर। सर एक क्वेश्चन ये आया था जिसमें 6 फ्लोर्स दिए हुए थे, उसमें 6 लोग बैठे हैं। अच्छा, पजल बताने लगे क्या? नहीं सर, एक क्वेश्चन था वो Single. इसमें एक ही क्वेश्चन था बस। एक ही क्वेश्चन था, तो फ्लोर का शॉर्ट पजल पूछ रखा था, फ्लोर पजल का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, शॉर्ट पजल जैसे अपने बोल सकते हैं। और इसमें 6 फ्लोर्स थे, 6 लोग थे, बस यही था। यस सर, यस सर। एक इसका सिंगल सर मेरा तो सर सीएनडी आ रहा था सर। सीएनडी आ रहा था। क्या सवाल क्या था पूछा इसमें? सर इसमें पूछा था कि ई के ऊपर कितने लोग बैठे हुए हैं, तो वो एग्जैक्ट पोजीशन ही नहीं मिल रही थी ई की। ई के ऊपर कितने लोग बैठे हैं ये निकालना था, पर ई की पोजीशन ही फिक्स नहीं हो रही थी। और जनार्दन का क्या आया था? सीएनडी आया था सर उसका। उसका भी सीएनडी, तो सीएनडी आंसर, फिर तो दोनों का ही आ रहा है तो। अच्छा, और फ्लोर के बाद फिर अपने और क्या क्या, चाइनीज कोडिंग था क्या? नहीं सर, ब्लड रिलेशन। डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे सर। अच्छा, डायरेक्शन के 3 थे। डायरेक्शन कौन से वाला? 2 लोग एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं वो वाला? 2 लोग सर अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, पर मिल एक जगह पर है, फिर ऐसा? बाद में ले जाके मीट करवाता है वो। बाद में, ठीक है। तो 2 पर्सन इस तरह के अपने ने खूब किए हैं, जब कई बार होता है स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, कई बार एंड पॉइंट सेम होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी क्या? तो एक क्वेश्चन था वो बहुत अच्छा था, अच्छा, इसमें मतलब उस क्वेश्चन में अलग से ऑपरेशन करवा रहा था हर ऑप्शन में। अच्छा, क्या था वो क्वेश्चन, थोड़ा बताओ। सर उसमें पूछा हुआ था कि इसमें से लॉन्गेस्ट रूट कौन सा होगा अगर आर से ट्रेवल करके बी तक जाना है, तो आर से लेके बी तक जाना है, तो इन ऑप्शंस में से कौन सा वाला सबसे लॉन्गेस्ट रूट होगा। लॉन्गेस्ट रूट कौन सा होगा ऑप्शंस में से बताना था। तो यस उसमें आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा था, चेक कर करके देखना पड़ रहा था। यस सर, यस सर। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा फिर अपने फैमिली ट्री का था क्या, ब्लड रिलेशन? यस सर, 3 क्वेश्चन उसके भी थे। अच्छा, 3 क्वेश्चंस इसके भी थे। और कैसा था फैमिली ट्री, मुश्किल था क्या? बहुत इजी था सर। प्री लेवल? यस सर, प्री कह सकते हैं। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही थी ना बनाने? नहीं सर, एकदम पूरे रिलेशंस भी मिल रहे थे, सब कुछ। प्रीलिम्स लेवल का, इसे एकदम इजी जैसे एक्सपेक्टेड था।
अच्छा, इसके अलावा अपने इसके अलावा सर एक नंबर का और आया था जिसमें 10 नंबर दिए हुए थे, जिसके स्टार्टिंग के 5 नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में और लास्ट के 5 नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था। अच्छा, 10 नंबर्स आपको गिवन थे, फर्स्ट 5 को आपको Ascending. असेंडिंग में जमाना है और लास्ट 5 को आपको डिसेंडिंग में जमाना है। फिर उसके बाद से पूछा था जो राइट से थर्ड नंबर है उसको अगर लेफ्ट के सेकंड नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। राइट से जो थर्ड है और लेफ्ट से जो सेकंड है उनको डिवाइड करें तो क्या वैल्यू आएगी। ये क्या आंसर आ रहा था? 1.25 सर। 1 पॉइंट, दोनों का यही आ रहा था क्या? यस सर। 1.25 आंसर आ रहा था, बहुत ही बढ़िया। और फिर मशीन इनपुट आउटपुट नहीं पूछा क्या? यस सर, था सर मशीन इनपुट। पैटर्न क्या था? पैटर्न क्या था? सर नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, उनको लेफ्ट राइट अरेंज कर रहा था। एक बार लेफ्ट एक बार राइट। अच्छा, मतलब अपना अल्टरनेट वाला जो पैटर्न होता है। यस सर, एक ही बार में से दो, एक बार एक हाँ, सबसे डबल, बड़ा नंबर। मतलब डबल शिफ्टिंग हो रही थी और लेफ्ट राइट अल्टरनेट कर रहा था। अब क्या क्या सिर्फ नंबर और अल्फाबेट दोनों था सर। अच्छा, तो कितने नंबर्स थे? सर 5 नंबर और 5 अल्फाबेट। 5 नंबर अल्फाबेट या वर्ड? अच्छा, 5 नंबर्स 5 वर्ड्स, और वर्ड्स छोटे थे बड़े थे? छोटे ही थे, मतलब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वो था अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू। अच्छा अच्छा, मतलब नॉर्मल अपना रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिठाना था। यस सर। रिवर्स अल्फाबेटिकल, वो इनसे ये इतनी उम्मीद थी। मैंने आपको बता तो रखा है कि यार मशीन इनपुट आउटपुट मॉक्स में जैसा मुश्किल होता है वैसा कभी पेपर में आता ही नहीं है, हमेशा आसान ही होता है। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर है और नंबर्स क्या है? असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर में, और जो चेंजेस है वो अल्टरनेट जा रहे हैं। मतलब एक बार ये जैसे स्टार्टिंग किससे की थी, स्टार्टिंग नंबर को लेफ्ट हैंड पे बिठा रहे थे और इसको आपके वर्ड्स वाले को राइट हैंड पे, ऐसा? शायद सर इतना नहीं याद है, पर नंबर या एक साथ एक नंबर एक वर्ड लिया जा रहा था। हाँ, समझ गया। मतलब एक बार लेफ्ट हैंड पे वर्ड था और एक बार राइट हैंड पे नंबर था, फिर स्विच कर रहे थे, है ना? यस यस सर। तो भाई ये वही है अपना डबल शिफ्टिंग का अल्टरनेटिंग जो अपने ने कोई कम से कम 50 करोड़ बार कर रखा है। तो ये बिल्कुल इजी पैटर्न था और बिल्कुल आपको मैंने पेड में भी करवाया, फ्री में भी करवा रखा है ये खूब। ठीक है, तो ये आराम से बन गया। इस पे कितने सवाल थे? सर 5 क्वेश्चन थे। स्टेप्स कितने थे इसमें टोटल? 6 स्टेप्स थे। तो ये थोड़ा सा वैसे वो बस बनाने टाइम ध्यान रखने की जरूरत है और थोड़ा जल्दी बनाने की जरूरत है। अच्छा ठीक है, और इसके बाद फिर अपने आपके पजल सिटिंग अरेंजमेंट का थोड़ा सा बताओ। पजल शुरू हो गई। पजल शुरू हो रही है, तो ये इसके अलावा और कुछ भी मिसलिनियस नहीं था क्या? इसके अलावा कुछ भी मिसलिनियस नहीं था। तो चलिए फिर पजल देखते हैं। स्लाइड ओपन कर लिए, बताओ पजल्स का। तो पहली जो है वो डेजिग्नेशन बेस्ड थी। कितने लोग थे? 7 लोग सर। 7 लोग वेरिएबल के साथ? यस सर। क्या वेरिएबल? सिटी, फ्लावर, फ्रूट का वेरिएबल। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल जो एग्जैक्ट एक्सपेक्ट किया था वही सवाल दिया है। पिछली बार भी यही सवाल दिया था। कितने सवाल थे इस पे? 5 क्वेश्चंस। और लोग कितने थे? 7 लोग सर। 7 पर्सन्स, 7 डेजिग्नेशंस और फ्रूट का वेरिएबल, ऐसा खूब करवाया मैंने। अच्छा, और इसके अलावा मंथ वो डे बेस्ड थी, मंडे से स्टार्ट हो रहा था, संडे पे खत्म हो रहा था। वीक बेस्ड वाली जो अपनी रहती है कि पूरे हफ्ते के दिन दिए जाते हैं। साथ में वेरिएबल कौन सा था? सिटी। इधर सिटी डाल दिया, बस वही वही इतना ही है इनका रेंज। अच्छा, और दिन कितने थे? 7 दिन थे और 7 लोग। ठीक है जी। और इनमें टाइम कितना कितना लग रहा था ये भी साथ साथ बताओ यार। जैसे डेजिग्नेशन वाले में कितना टाइम लगा, कितने केसेस बनाए? डेजिग्नेशन वाली तो सर 2.5-3 मिनट में ही हो गए थे। 3 मिनट मान लेते हैं, ज्यादा 3 मिनट मान लेते हैं। अच्छा, इन पे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो इनडायरेक्ट टाइप थे क्या? डायरेक्ट है सर। क्वेश्चंस भी डायरेक्ट ही थे? मतलब आप समझ लीजिए कि ऑप्शंस में होता है कि ना, बोल देते हैं कि अगर आंसर आपका बी है तो उसका ऑप्शन लिख देते ना, द वन हु गोज टू आगरा। वैसे ऑप्शंस थे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था। बस इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो ठीक है यार, ऐसा कोई नहीं। इतनी तो आप अब अपने नॉर्मल प्रैक्टिस ही उस तरह की करते हैं। अच्छा, अब वीक बेस्ड भी हो गया, और क्या था? पैरेलल अरेंजमेंट था, 10 लोग थे। वेरिएबल के साथ है ना? वेरिएबल के साथ बिल्कुल सब एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, वेरिएबल क्या था? फ्लावर।
कलर था सर। कलर था इधर, ठीक है, कलर का वेरिएबल आ गया। 5 क्वेश्चंस। सॉरी सर फ्रूट था सर। फिर से फ्रूट, अच्छा इस बार इनको फ्रूट से प्यार हो गया, पिछली बार इनको फ्लावर से हुआ था। चलो बहुत बढ़िया। अब अपना ये फ्रूट वेरिएबल आ गया, ठीक है जी। 5 क्वेश्चंस। यस सर 5 क्वेश्चन। टोटल आपके 10 पर्सन्स थे, 5 इन ईच रो गाइस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। और क्या था? सर बस सर इसके अलावा बाकी सब क्रिटिकल थे सर। 3 ही पजल रही सिर्फ? यस सर 6 क्वेश्चन क्रिटिकल के थे सर। 6 क्वेश्चंस आपके क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल अटेम्प्ट की या छोड़ दी थी? तो मैंने तो छोड़ दी, जनार्दन ने किया सर। अरे यार लालची हो गया क्या? सर मतलब आ रहे थे मॉक में जो। अच्छा आसान थे क्या? आसान थे क्या? 2-3 इजी थे, वो कर दिया मैंने। अच्छा मैं 2-3। मॉक में भी कर देता था और आज सही हो जाते थे, पिछले कर दिया। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब ये आखिरी पैरेलल रो में भी 3 ही मिनट लग रहे थे क्या? सर नहीं, तो पैरेलल रो थोड़ी अच्छी थी, उसमें थोड़े ज्यादा 5 मिनट। हाँ सर 5 या 6 मिनट, इससे ज्यादा चलो 6 मिनट कर लेते हैं, इससे ज्यादा क्या होगा। 6 मिनट्स के लिए। अच्छा पैरेलल रो में कितने केस बन रहे थे? पैरेलल रो में सर 2 ही केस में हो जा रही थी, पर टाइम लग रहा था उन 2 केसेस में, है ना? ठीक। क्योंकि वो बहुत लास्ट में जाके खत्म होती है, एकदम अच्छा स्टार्टिंग में नहीं। अच्छा अच्छा ओके ओके। तो 5 5 5 15 15 6 आपका 21 21 5 26 26 और 1 27 27 और 6 33 34 34 40 पूरे बता दिए यार, एकदम एग्जैक्ट। मजा आ गया बिल्कुल। चलो अब अपने इंग्लिश का बताओ। इंग्लिश ही किया है ना दोनों ने? तो मैंने इंग्लिश किया, जनार्दन ने हिंदी किया। अरे यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। चलो इंग्लिश का बताओ, सबसे पहले आपने कितना अटेम्प्ट किया? सर मैंने 34 किया सर। आपने 34 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। लेवल कैसा लगा? अच्छा ठीक था, मतलब बहुत टफ भी नहीं था, बहुत इजी भी था। मॉडरेट बोलते क्या? हाँ कह सकते। मॉडरेट कह सकते। कितना टाइम लिया? मैंने 24 मिनट। 24 मिनट्स में कंप्लीट किया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा जी, तो आपने बारी बारी से बताते जाओ। आरसी का बता दो सबसे पहले तो। सर 2 आरसी आई थी सर। अच्छा 2 आरसी आई थी। आरसी 1 में क्या था? सर जो पहली आरसी थी उसमें आरसी याद नहीं रहती। अच्छा आरसी नहीं, टॉपिक, सिर्फ टॉपिक हल्का फुल्का स्टोरी बेस्ड था, कोई अपना करंट इशू था, कोई पुराना, कोई फाइनेंशियल इकोनॉमिक इशू? सर ये था जो चाइना में सर हीट वेव आया हुआ है, उसके ऊपर एक बेस थी। अच्छा चाइना में हीट वेव आ रखा है, उस पे बेस्ड थी। हाँ तो उसी के ऊपर कुछ स्टैटिस्टिकल, थोड़ा सा डेटा भी था, स्टैटिस्टिकल था। अच्छा और डेटा बेस्ड भी था। जो है उसमें दिया हुआ था कि क्या मेजर्स लेने चाहिए इन सब के बारे में। अच्छा अच्छा ठीक है, क्या मेजर्स लेने चाहिए। अच्छा टोटल कितने क्वेश्चंस थे इस पे? सर दोनों में शायद 7-7 क्वेश्चन थे। 7 क्वेश्चंस ईच। अच्छा आपको आरसी कॉम्प्रेहेंड करना इजी लगा या थोड़ा सा टाइम टेकिंग था? थोड़ा इजी था कॉम्प्रेहेंड। उतना टाइम नहीं लग रहा था, मतलब उतना आप नहीं। एक बार पढ़ोगे 3-4 मिनट दोगे तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अच्छा अच्छा। और सेकंड आरसी किस पे था? दूसरा वाला एकदम नहीं आता है। अच्छा इस पे भी 7 ही क्वेश्चन। तो वैसे दूसरा भी कॉम्प्रेहेंड करना इजी था या वो थोड़ा टफ था? हाँ इजी था सर। वो भी इजी था। दोनों का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट आप मान सकते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो। अच्छा अपने आरसी के बाद फिर क्या? सर बाकी 10 क्वेश्चन थे जिनमें आपको वर्ड जो है वो बताना था कि ये वर्ड प्रॉपर्ली एक्सचेंज कर सकता है इस जगह को या नहीं। अच्छा वर्ड रिप्लेसमेंट टाइप था क्या? मतलब वो पूरा इस पैराग्राफ था, उस पैराग्राफ में 10 वर्ड्स थे जिनको इंटरचेंज करना था। अच्छा कि इसकी जगह पे कौन सा आ सकता है। अच्छा एक पैराग्राफ आपको दे रखा था, इस पैराग्राफ में क्या थे, 10 वर्ड्स इन्होंने हाईलाइट कर रखे थे या पॉइंट आउट कर रखे थे। इन 10 वर्ड्स को क्या करना था, आपका एक्सचेंज पॉसिबल है, मतलब आप इन्हें वो जो वर्ड्स दूसरे दे रखे हैं उनके साथ रिप्लेस कर सकते नहीं कर सकते, वो देखना था क्या? यस यस। अच्छा अच्छा एक्सचेंज कर सकते। कितने सवाल थे इस पे? 10 थे। 10 क्वेश्चंस यार, ये तो ये हो एच तक था सर। अच्छा 8 हुआ सर। 8 अच्छा हुआ 8। और कैसा, मतलब वो ब्लैंक दे रखे थे क्या कि इनकी जगह पे? ब्लैंक नहीं थे सर, वो हाईलाइटेड थे वर्ड्स और उन वर्ड को रिप्लेस करना था कि इसका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है। अच्छा तो सिनोनिम टाइप है क्या? सिनोनियम टाइप का नहीं था सर, वो मतलब वो था ना कि आप करेक्ट करोगे तो इससे मीनिंगफुल वर्ड जो है वो आ सके, कि इसका मीनिंग प्रॉपर मिल सके वर्ड का। अच्छा पहले पैराग्राफ में जब ये वर्ड्स लिखे हुए थे तब उस पैराग्राफ का मीनिंग बन रहा था कि नहीं बन रहा? नहीं तब नहीं बन रहा था। अच्छा वो गलत थे वो वर्ड्स, उसके कारण इन 10 वर्ड्स के कारण मीनिंग नहीं बन पा रहा था। और आपको 10 क्वेश्चंस दे रखे थे, हर वर्ड के लिए आपके कुछ ऑप्शंस थे कि इनमें से कौन सा रखा जाए जिससे कि मीनिंगफुल बन जाएगी।
यस सर। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो कितने सवाल आराम से बन रहे थे इसमें? सर मैंने तो सर 8 क्वेश्चन पूछा था, सॉरी 10 बोल दिया मैंने। अच्छा, और 8 वो थे। और सारे बन गए थे सर। सारे बन गए थे, तो इजी टू मॉडरेट ही रहा, ये भी फिर ज़्यादा खास नहीं था। अच्छा, और क्या था? सर इसके अलावा एक कन्वर्सेशन दी हुई थी 2 पर्सन्स के बीच में, अच्छा और फिर बताना था कि ये किस टाइप की कन्वर्सेशन है, और उस कन्वर्सेशन से रिलेटेड भी टोटल 4 क्वेश्चन थे सर। अच्छा, कॉन्वर्जेशन थी बिटवीन 2 पर्सन्स और उस पे 4 क्वेश्चंस पूछ रखे थे। उसमें Yes. कॉन्वर्जेशन में जो इन्फो दे रखा था उससे रिलेटेड था, टाइप ऑफ कॉन्वर्जेशन, कौन सी टाइप की कॉन्वर्जेशन है ये, इस तरह के सवाल थे, राइट? सर टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन भी पूछा था कि कैसा टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन है, हाँ। और ये पूछा था कि कुछ उसमें कुछ इंफॉर्मेशन भी दी हुई थी, वो बताना था कि कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें से जो है वो स्टेटमेंट मतलब आपके पूरे पैराग्राफ में दी हुई है, हाँ। ऐसा करके। अच्छा, ठीक है, इंफॉर्मेशन बेस्ड हो जाएंगे। अच्छा, और कुछ? सर इसके अलावा सर वो वर्ड करेक्शन वाला था, मतलब पूरा लिखा रहता है ना, पूछता है कि इसमें से कौन से पार्ट में गलती है। अच्छा, एरर डिटेक्शन या एरर हाँ, एरर स्पॉटिंग? डिटेक्शन सर। एरर स्पॉटिंग बोल सकते हैं, एरर यस डिटेक्शन। सर। ठीक है, कितने सवाल? सर 4 क्वेश्चन थे सर। इसमें भी 4 हो गया क्या पूरा? नहीं सर, मैंने एक ही किया बस। अच्छा, एक ही किया इसमें से आपने। ठीक है, तो टोटल हो गया कि पूरे 14, 8 आपके 22, 8, 30 क्वेश्चन हुए। 30 थोड़ा ना आते हैं, 40 होते हैं ना? यस सर। और सर 4 क्वेश्चंस और थे, जिसमें एक और पैराग्राफ दिया हुआ था। अच्छा। उसमें 4 वर्ड दिए हुए थे, अच्छा, तो उनको मतलब हाईलाइट किया हुआ था और स्पेसिफिकली पूछा था कि इस वर्ड का रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है, अच्छा, वर्ड मतलब रिप्लेसमेंट, सिनोनिमस। सिनोनिम्स टाइप हो जाएगा, वर्ड और 2 रिप्लेसमेंट वर्ड का सीधा पूछा। ऑपोजिट पूछा था। 2 वर्ड में तो आपका सिनोनिम पूछा था, 2 में आपका एंटोनिम पूछा था, ऐसा है? यस सर। ठीक है, 2 में आपके सिनोनिम्स था और 2 में आपके एंटोनिम्स था। 2 क्वेश्चंस ऐसे, 2 क्वेश्चंस ऐसे, टोटल 4 थे। और ठीक सर है, 3 क्वेश्चन फिलर्स के आए थे सर। सिंगल फिलर्स या डबल फिलर्स? सिंगल फिलर्स थे सर। सिंगल फिलर्स। इजी थे क्या? सर मैंने एक ही किया। अच्छा, 3 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, बस हो गया? सर आई थिंक ऑलमोस्ट हो गया। अच्छा, चलो ठीक है, फिर आप उनको जनार्दन को देना, हिंदी का एक बार पूछ लेता हूँ फिर। जी सर। चलो हाँ जनार्दन, हिंदी में कितना किया? सर 40 इजी था सर। 40 आउट ऑफ 40? जी सर, इजी था वो हिंदी। अच्छा, इजी था। हाँ क्या अब हाँ। हिंदी का यार मेरे को तो कुछ भी नहीं पता, पर आप ही बता दो क्या क्या होता है, वो सब मैं लिख लेता हूँ। सर क्लोज टेस्ट होता है इंग्लिश में जैसे, वैसे फिल इन द ब्लैंक्स करके हिंदी में रहता है। अच्छा, 5 क्वेश्चन पे थे। फिल इन द ब्लैंक्स थे, कितने सवाल थे? 5 क्वेश्चन पे थे। आसान था क्या? जी सर, बिल्कुल आसान था। बिल्कुल इजी बता रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान, रिक्त स्थान जिसे कहते हैं। और बताओ। 2 आरसी थे सर वैसे। अच्छा, 2 आरसी थे, हिंदी कैसे में थे? सर इजी थे दोनों। स्टोरी बेस्ड थे या फिर कोई डेटा वगैरह दे रखा था? नहीं सर, एक था एनवायरनमेंट पे था, एक एनवायरनमेंट पे था, और एक था सर, एक और था सर, थोड़ा सा बड़ा था। अच्छा ऐसे दोनों ही सर नेचुरल उस पे थे। अच्छा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ थे दोनों दोनों। नेचुरल। हाँ अच्छा, और टोटल क्वेश्चंस कितने थे? सर, एक में थे 6 क्वेश्चन थे शायद। हाँ। एक में 6 क्वेश्चन थे सर। हाँ। एक में 5-6 इसमें भी थे। अच्छा, इसमें भी 5-6 क्वेश्चंस थे, और इजी थे क्या सवाल? सर जी इजी थे। अच्छा, इजी थे। और इसके बाद फिर क्या था? और सर एक था एरर डिटेक्शन था सर। एरर डिटेक्शन था इसमें आपका। एरर डिटेक्शन मतलब गलती फिगर आउट करनी थी। कितने सवाल थे? 5 क्वेश्चन थे सर। 5 क्वेश्चंस थे, और क्या था? 5 क्वेश्चन थे, और उसमें सर एक था सर फिल इन द ब्लैंक्स करके था। उसमें ऑप्शन से हमें भरना था सेंटेंस, और उसमें लिखना था। एक लेटर था, उसमें 2 क्वेश्चन थे। शुरू में जैसे होता नहीं कि असाइंड करते हैं सर, डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करते हैं ना, हाँ। उसको करके था कि यहाँ पे क्या फिल हो सकता है, कौन सा सेंटेंस फिल हो सकता है। वो था टेंस बेस्ड का सर, कि अभी का होगा या पास्ट का या फ्यूचर का, जैसे होता नहीं शुरू में कि आपको अच्छा प्रस्तुत अच्छा करना अच्छा, होगा। टेंस। टेंस मतलब पास्ट, प्रेजेंट और प्रेजेंट फ्यूचर। और फ्यूचर में से कौन सा इसका टेंस का फॉर्म यहाँ पे फिल होने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा फिल करेंगे आप, ये बताना था। कितने सवाल थे? सर इसमें 2 क्वेश्चन थे सर। 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। और
और सर एक था रिप्लेसमेंट का था सर। वर्ड रिप्लेसमेंट, सेंटेंस रिप्लेसमेंट, क्या वर्ड रिप्लेसमेंट? वर्ड वर्ड रिप्लेसमेंट, क्या रिप्लेस करना था इसमें? सर सिनोनिमस वर्ड ऑप्शन से निकाल के उसमें रखना था। अच्छा, सिनोनिम्स निकालना था। हाँ जी सर। एक और कुछ से सर अपोजिट वर्ड थे सर, विलोम एंटोनिम्स वगैरह। अच्छा अच्छा, एंटोनिम्स में था। दो थे सर। तो इसको क्या प्रलोम विलोम बोलते हैं क्या? सर एक समानार्थी बोलते हैं, एक विलोम बोलते हैं। अच्छा, विलोम, समानार्थी और विलोम, पर्यायवाची और विलोम। पर्यायवाची, हाँ पर्यायवाची और विलोम, ठीक है। तो सिनोनिम एंटोनिम, कितने सवाल थे टोटल? 4? जी सर। 4 क्वेश्चन यहाँ से। और एक था सर, कितने हो गए आप थोड़ा ऐड अभी कर तो लीजिए अभी तो बहुत कम हुए हैं। 6, 5, 11, 5, 16, 16, 2, 18, 22 क्वेश्चन ही हुए। 22 क्वेश्चन सर। एक क्लॉज टेस्ट था, उसमें सर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होता, उसको बताया था मैंने। हाँ हाँ, बता दिया ना, फिल इन द ब्लैंक्स 5 क्वेश्चन सबसे पहले यही बताया था आपने। जी सर। और एक एरर डिटेक्शन करके एक और था, जिसमें सर इंटरचेंज करना था। सॉरी, एरर डिटेक्शन नहीं था वो सर, इंटरचेंज करने करके था सर। 4 5 क्वेश्चन थे उसपे सर। अच्छा अच्छा, मतलब उसमें करना क्या था? इंटरचेंज करना था, जैसे सर मैचिंग सर, टेबल बनी थी उसमें मैच करना था, उसके बाद उसका अरेंजमेंट क्या होगा वो ऑप्शंस में दिए थे। अच्छा, मैच द कॉलम था। मैच द कॉलम था, वो भी अरेंजमेंट में था सर। एक मतलब ऑप्शंस भी एक अरेंजमेंट बन रहा था उनका। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। मैच द कॉलम था, वो ऑप्शंस में आपके वो जो संभावनाएं हो सकती है मैच के डिफरेंट डिफरेंट, वो दे रखी थी, हाँ, उसमें से सही बताने थे। मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा बाद में। हाँ, मैच कॉलम करो जिससे मीनिंगफुल बन जाए, है ना? जी जी सर। जी सर। मीनिंगफुल बन जाए सेंटेंस, अर्थ निकल जाए उसका कुछ। जी अच्छा, सर। कितने सवाल थे? हाँ, 3 क्वेश्चन थे सर। 3 क्वेश्चंस। और कुछ याद है क्या? सर मुहावरे पर थे क्वेश्चन। अच्छा, मुहावरे। अभी जी सर। मुहावरों को क्या बोलते हैं? वो तो याद है, ओखली में सिर देना करके था, जानबूझ के मुसीबत में पड़ना, ऐसा अच्छा, था। मुहावरे, इंग्लिश में लिख रहा हूँ मुहावरे भी, देख लेना गाइस, क्योंकि हिंदी बहुत अच्छी है मेरी। अब मुहावरे, आपके कितने सवाल थे मुहावरे के? सर एक ही था। एक ही क्वेश्चन था, और मुहावरा क्या था? सर ओखली में सिर देना। ओखली में सिर देना। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है वैसे तो? सर जानबूझ के मुसीबत में पड़ना। हाँ, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने जैसे ही क्या? हाँ हाँ जी सर, वैसे ही कह सकते। अच्छा अच्छा, तो ठीक है फिर। और क्या है, और क्या था? और सर था और क्या था, और सर था, क्या कहते हैं, बता रहे फिल इन द ब्लैंक्स करके, ऐसे काफी क्वेश्चन सर उसी में थे, मतलब। फिल इन द हाँ ब्लैंक्स की ओर थे। चलो ठीक है, हाँ। कोई नहीं। वैसे कुल इसके मिला के सर आपको हिंदी का लेवल कैसा लगा? सर इजी था। अच्छा, इजी लेवल था तो ठीक है, कोई नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं, जनरल अवेयरनेस। कितने सवाल अटेम्प्ट किए? सर 25 किए मैंने। 25। और विपिन ने? 16 सर। 16 क्वेश्चन करे हैं अटेम्प्ट। अच्छा, जी और अपने 25 करने का कारण क्या, ज्यादा आसान लग रही थी क्या? सर इजी तो, हाँ उतना टफ नहीं था, स्टैटिक कुछ थे सर और करंट थे, हो जा रहे हैं। अच्छा, ज्यादा वेटेज किसका था, करंट का? यस सर, करंट था। कितना बोल दो कि कितने क्वेश्चन करंट से थे, कितने स्टैटिक से? सर करंट से 24-25 करंट से थे, और अच्छा। सर और स्टेटमेंट बेस्ड थे सर क्वेश्चन, जीएस में स्टैटिक जो थे, है ना। स्टैटिक के कितने थे? केवीआईसी पे था एक सर क्वेश्चन। अब वो सब आप मेरे को बता देना, उसका अपने अलग बना लेंगे। अभी मेरे को बस इतना बताओ, 24-25 क्वेश्चन करंट के थे, और बाकी बचे हुए आपके हिसाब से 15-16 क्वेश्चन स्टैटिक से हैं। 15-16 स्टैटिक, हाँ सर। कितने स्टैटिक से आगे? 15-16 काफी है, या फिर तो 15-16 भी खूब हो जाते हैं। स्टैटिक में क्या क्या थे? बैंकिंग वाली स्टैटिक? बैंकिंग की स्टैटिक एक सर हिस्ट्री से था। बैंकिंग स्टैटिक भी था, एक आध क्वेश्चन हिस्ट्री से था, ज्योग्राफी से भी था क्या? ज्योग्राफी से तो नहीं था। और ज्योग्राफी नहीं था। ज्योग्राफी, पॉलिटी और कुछ? पॉलिटी नहीं था। तो बैंकिंग से ही था क्या मेजर स्टैटिक? बैंकिंग पे स्टैटिक सर था, वो आरबीआई वगैरह कौन सा रेगुलेट बैंकिंग, करता या है, फिर आप बोल दो बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक, कुछ भी बोल दो। जी सर, बैंकिंग फाइनेंस अकाउंट। ठीक है। अब इसमें करंट अफेयर्स पे आ जाओ, कितने महीने की थी ज्यादा? कोई 2-3 क्वेश्चन मार्च के भी थे, और बाकी फिर जून की बात करें, जून जुलाई। हाँ, कौन कौन से महीने ज्यादा बता रहे हैं? जून जुलाई अगर, यही 3 महीने सर जो जून जुलाई अगस्त, वही जैसे मैं लास्ट जो 3 मंथ्स होते हैं वही सबसे ज्यादा क्रूशियल। सितंबर से कुछ नहीं पूछा? सितंबर से तो नहीं था सर। सवाल कर दिए। अच्छा, तो जून जुलाई अगस्त से मेजर था, मार्च से भी 2-3 क्वेश्चन बता रहे हैं।
क्या मार्च वाला किसका, बजट वाला? मार्च में बजट नहीं था तो सर, कुछ था वो क्या कहते हैं, कमेटी वगैरह कुछ था ना सर, कुछ ऐसे था, अब याद नहीं है वो, अभी याद करेंगे सर। अच्छा, ऐसे तो जून जुलाई अगस्त से मेजर था, 25 एक क्वेश्चन वहीं से आए थे। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन थे सर, जैसे अच्छा, और जो क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट वाले थे, इनडायरेक्ट वाले थे, इंफॉर्मेशन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन से पूछ रहे थे, या ऐसे जो अपने ध्यान नहीं देते उनसे पूछ रखा था? सर स्टैटिक में आधे तो डायरेक्ट थे, अच्छा, स्टैटिक में आधे आपको डायरेक्ट लगे, करंट के 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट थे, बस बाकी सब इनडायरेक्ट वाले थे, मतलब इसका मतलब मुश्किल था। हाँ हाँ टफ था सर, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही जीता, लेकिन सर पढ़ा था तो इसलिए मेरा हो गया। तुक्के मारे हैं क्या? नहीं सर, तुक्के नहीं मारे, लग रहा है 25 क्वेश्चन, 50-50 में 2-3 हुए होंगे, बाकी तो नहीं सर लगता मुझे। लग रहा है 25 क्वेश्चंस मुश्किल वाले में तो नहीं होने चाहिए थे, पर चलो कोई नहीं, आपने बाकी जगह खूब अटेम्प्ट किया है तो क्या टेंशन है। सर हाँ सर, और क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश सॉरी हिंदी बढ़िया हुआ है, उसमें अच्छे आएंगे मार्क्स। हाँ, उसमें अच्छे आएंगे। तो इसका मतलब गाइस, जनरल अवेयरनेस का सबसे मुश्किल था, स्टैटिक के 15 एक क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन करंट से, करंट मेजर आपका जून जुलाई का, सितंबर सरप्राइजिंगली सितंबर से उन्होंने कुछ नहीं पूछा। अब पता नहीं क्या हुआ, इनको खबरें नहीं मिली, अखबार इनके बंद हो गए, समझ नहीं आया, बट जून जुलाई अगस्त से इन 3 महीनों से इन्होंने खूब पूछा है। मार्च से भी 2-3 क्वेश्चन है, स्टैटिक के 15 क्वेश्चन है, उसमें बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमी से ज्यादा हिस्ट्री का इक्का दुक्का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी पॉलिटी से ये मना कर रहे हैं। स्टैटिक में आधे क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट है, बाकी आधे इनडायरेक्ट है। करंट में ये बोल रहे हैं मेजोरिटी क्वेश्चन इनडायरेक्ट वाले थे, इसीलिए पूरा का पूरा गेम मुश्किल पड़ रहा था। तो जिन बच्चों ने समझदारी से अटेम्प्ट किया और गेस वर्क नहीं किया, उनको इसमें फायदा मिलेगा आई थिंक। अब फाइनल अपना कंप्यूटर है, इसका बता दो कितना कितना किया। सर कंप्यूटर में विपिन ने 26 किया है, मैंने 30 किया है। आपने 30 किया, कैसा कंप्यूटर थोड़ा टफ आया क्या? कंप्यूटर कुछ टफ थे सर, बाकी तो ठीक ठाक प्रीवियस ईयर थे। अच्छा, प्रीवियस ईयर टाइप ही थे क्या? हाँ हाँ सर, एमएस वर्ड पे क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली थे, जैसे सर उसमें लेआउट वगैरह कौन सा फीचर नहीं था, ऐसा करके था। वायरस पे 2-3 क्वेश्चन थे सर, ऐसे करके। वायरस पे थे, एमएस वर्ड पे थे, और कुछ भी याद आ रहा हो तो टॉपिक ही बता दो जल्दी और जल्दी। सर एक था बायो इन्फॉर्मेटिक्स में था ना एक क्वेश्चन सर, एक था डेफिनेशन दी गई थी, उसको वन वर्ड उसका डेफिनेशन किस स्टडी मतलब है, ऐसा मतलब कौन से सब्जेक्ट की है, ऐसे करके था सर एक क्वेश्चन। और एक था सर वो वाला कौन सा था, हाँ हाँ सर उसमें जैसे क्वेश्चंस है ना एमएस एक्सेल और एमएस ऑफिस, और एक क्वेश्चन पावर पॉइंट का भी था। अच्छा, पावर पॉइंट का भी था, और सर बाकी उसमें जो वायरस वाले टर्म होते हैं ना, उसमें वायरस वाले काफी सारे टर्म्स के बारे में, मतलब 4 या 5 क्वेश्चन वायरस से रिलेटेड था। अच्छा, एक्सेल पावर पॉइंट डेफिनेशन बेस्ड एक क्वेश्चन था, वायरस पे काफी सवाल थे, एमएस वर्ड पे थे सवाल, और लैंग्वेज वगैरह पे कुछ था क्या, या इंटरनेट पे कुछ था क्या? ये सर लैंग्वेज पे भी एक क्वेश्चन आया था, पूछा लैंग्वेज पे भी एक इनमें से क्वेश्चन, कौन सी लैंग्वेज नहीं है। अच्छा नहीं है इनमें से, अच्छा ठीक है, ऑप्शन में से कौन सी लैंग्वेज नहीं है। और इंटरनेट पे कुछ था क्या? ये सर इंटरनेट पे भी था। इंटरनेट पे भी था कुछ क्वेश्चन। तो ये कम अटेम्प्ट होने का कारण क्या है, 26 ही क्यों अटेम्प्ट हुए? सर क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो मुझे लगा कि मैंने पहली बार देखे हैं। अच्छा, ऐसे टॉपिक्स भी आ गए क्या? हाँ ओके, इसका मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोलेंगे, और थोड़ी समझदारी करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी गैस वर्क की संभावना निकल रही है। तो यार अब अपने इसको कंक्लूड करें, तो मैं आपसे पूछूं कि यार ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी अगर मैं बच्चों को बताऊं कि ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से, जिसमें अपने सबसे ऊपर सबसे आसान, सबसे नीचे सबसे मुश्किल रखें, तो सबसे आसान क्या रीजनिंग को बोला जा सकता है क्या? यस सर। और इसके बाद मैं इंग्लिश को रखूं, इंग्लिश हिंदी को रखूं, या फिर आपके कंप्यूटर को रखूं? इंग्लिश हिंदी सर। इंग्लिश हिंदी रखो। फिर इसके बाद मैं कंप्यूटर रखूं या क्वांट्स रखूं? क्वांट सर। क्वांट्स रखो। फिर इसके बाद मैं कंप्यूटर रख दूं और फाइनली जीए रख दूं, तो ठीक है? यस सर यस। बिल्कुल, ये ऑर्डर विपिन और जनार्दन ने बताया, और बहुत बहुत धन्यवाद यार आप दोनों का, इतना पेशेंटली अच्छे से टाइम दे के रुक के पूरा का पूरा अपने एनालिसिस बताया। आई एम श्योर इससे काफ़ी बच्चों को फायदा होगा। अब इसके क्वेश्चंस वगैरह मुझे मिलते हैं जनरल करंट अफेयर्स के बच्चों से पूछ के, तो मैं ज़रूर अपलोड करूंगा। अब अगर सेशन पसंद आया गाइज आप लोगों को, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स लॉट यार जनार्दन, विपिन, बेस्ट ऑफ लक। वैसे टोटल अटेम्प्ट कितना रहा दोनों का, जाते जाते ये और बता जाओ। मेरा 136 है। 136 है, और जनार्दन का 162 ये कोई अटेम्प्ट है क्या? 162 इतना कौन, अरे यार ऐसे नहीं ज़्यादा इतना करना चाहिए। मैंने, तुम लोग ऐसे मत किया करो, मेरे ऐसे पिछले वाले भी स्टूडेंट हैं जो होते होशियार हैं, पर ज़्यादा अटेम्प्ट के चक्कर में जनरल अवेयरनेस वगैरह में थोड़े कम कर लिया करो अटेम्प्ट, कंप्यूटर में गैस वर्क मत किया करो।
पर ठीक है 162 बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, बट इसको आप क्राइटेरिया मत मानना। विपिन का भी अटेम्प्ट बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है। और कौन से स्टेट से लगाया है? दोनों यूपी से ही है सर। यूपी से ही है, तो दोनों का सिलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, एक्यूरेसी रहेगी तो। पर अपने को सिलेक्शन नहीं चाहिए, अपने को कट ऑफ से 10-15 नंबर ऊपर भी चाहिए, है ना? तो वो भी मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। पिछली बार क्या कट ऑफ गई थी, याद है कि कुछ? सर 82.88 थी सर। बस ठीक है, मजे करो फिर तो, बहुत बढ़िया। बहुत यूपी बहुत पर मुश्किल है क्योंकि सर यूपी में 150 सीट है सर। अरे कोई बात नहीं, 150 सीट हो, कितनी भी हो, कितनी चली जाएगी? 82 से 92 हो जाएगी। हाँ इतना तो लग रहा है। हाँ तो 92 से ऐसा तो नहीं 120 हो जाएगी, ये तो नहीं हो सकता ना। तो नहीं, हाँ तो बस ठीक है, इतना भी हो जाए तो भी अपने निकाल लेंगे, अगर अपने ने एक्यूरेसी से किया, क्योंकि गेम पूरा एक्यूरेसी का ही होता है यार, है ना? चलो चलो ठीक है, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद यार, टेक केयर। ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके चलो गैस यार, पूरा एनालिसिस दे दिया आपको, सारी बातें बता दी है। जो भी मिस हो गया वो आप कमेंट करके मुझे बता देना। आपके अटेम्प्ट्स क्या है नीचे कमेंट करना। दोनों बच्चों पे ज़्यादा मत जाना, दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं ऑलरेडी। जितने भी एग्जाम्स में हैं सारे क्लियर करके बैठे हैं ये लोग। जैसे कि एक के 136 है और वो दूसरे वाले के 162 है। जनार्दन ने तो बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है कैश वर्क वगैरह कर दिया, बट बाकी स्टूडेंट बहुत बढ़िया है। सारे एग्जाम्स इसने भी निकाले, विपिन ने भी सारे एग्जाम्स निकाल रखे हैं ऑलरेडी। तो 136 162 इनके अटेम्प्ट्स हैं, बट पेपर का लेवल बात की जाए तो पिछले वाले से काफ़ी कंपेरेबल है। पिछले बार जैसा ही मुश्किल पेपर आया, ऐसा कोई आसान पेपर नहीं आया। ये ऑर्डर बताया कि रीजनिंग सबसे इजी था सर, देन आपका इंग्लिश हिंदी का लेवल बताएंगे, देन आपके क्वांट्स का, कंप्यूटर और जीए अलग से थोड़े से डिफिकल्ट साइड में, जिसमें जीए को सबसे डिफिकल्ट बताएंगे। ठीक है जी, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।